किसी ने आपके मेरे प्यारे बच्चे का स्क्रीनशॉट ले लिया है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यह जरूरी है। आप देरी नहीं कर सकते, आप अनदेखा नहीं कर सकते, आप इस क्षण से आगे स्क्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कुछ ऐसा है जो पहले ही शुरू हो चुका है। दुश्मन आगे बढ़ गया है, साजिश सामने आ रही है, धोखा गहरा रहा है। आपको अब मुझे सुनना चाहिए। किसी ने आपके हस्ताक्षर का स्क्रीनशॉट ले लिया है, किसी ने आपकी जो चीज है उसे कॉपी कर लिया है, जो आपको पहचानता है, जो आपका नाम दर्शाता है, और बहुत जल्द उनके कार्यों के परिणाम प्रकट होंगे। आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन स्वर्ग ने इसे देखा है। आप अभी तक उनकी योजना की गहराई को नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने अपने सिंहासन के सामने इसे पहले ही उजागर कर दिया है। मेरे बच्चे, क्या आप समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसका वजन? अपनी आंखें खोलो। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रहा हूं, क्योंकि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। कोई तुम्हारा करीबी है, कोई जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था, कोई जो तुम्हारे साथ बैठा, जो तुमसे बात करता था, जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता था, जो तुम्हें दोस्त कहता था, जो तुम्हें परिवार कहता था, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में धोखा था। वहां एक योजना थी। उन्होंने कभी ईमानदारी से तुम्हारे साथ चलने का इरादा नहीं किया। उन्होंने कभी तुम्हारा समर्थन करने का इरादा नहीं किया। उनका दिल कभी सच में तुम्हारे लिए नहीं था। वे आप तक पहुंच चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वे तुमसे प्यार करते थे। वे तुम्हारे करीब रहना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वे तुम्हें महत्व देते थे। वे तुमसे कुछ चाहते थे, और अब मेरे बच्चे, उन्होंने इसे ले लिया है, और दुश्मन उन्हें तुम्हारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। समय कम है, यह हो रहा है। अब निर्णय का क्षण तुम्हारे ऊपर है। तुम निष्क्रिय नहीं रह सकते, तुम चुप नहीं रह सकते। मैंने यह संदेश एक चेतावनी के रूप में, एक घोषणा के रूप में, अंधेरे में एक प्रकाश के रूप में भेजा है। यदि तुम इसे गंभीरता से नहीं लेते हो, यदि तुम यह नहीं जानते हो कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने वह लेने की कोशिश की है जो उनका नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने धोखे से काम किया है, लेकिन इससे पहले वे बच निकलते थे। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है, मैंने जाना है, और अब मैं सब कुछ सामने ला रहा हूं। अब मैं छिपी हुई चीजों को उजागर कर रहा हूं। अब मैं तुम्हारे सामने सच्चाई रख रहा हूं, और तुम्हें तय करना होगा कि तुम इसके साथ क्या करोगे। उन्होंने तुम्हारे हस्ताक्षर की नकल की है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, उन्होंने इसे संभाल कर रखा है, उन्होंने इसे संग्रहित किया है, और बहुत जल्द वे इसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। वे जालसाजी करने का प्रयास करेंगे, ताकि धोखा देकर वह ले सकें जो उनका नहीं है। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें मेरी दी हुई चीजों की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें बुद्धिमान बनना चाहिए, उन्हें सफल न होने देना चाहिए, उन्हें तुमसे चोरी न करने देना चाहिए, उन्हें बिना प्रतिरोध के उनकी योजना में आगे न बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें यह शब्द एक हथियार के रूप में दे रहा हूं। मैं तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन एक ढाल के रूप में दे रहा हूं। मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी ओर से युद्ध में भेज रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज सुननी चाहिए, तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है इस संदेश का वजन? क्या आप इसकी तात्कालिकता को महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग हिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नींव को हिला रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उजागर होने का समय आ गया है। उन्होंने सोचा कि वे अंधेरे में यह कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे बिना पकड़े जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्योंकि कोई नहीं देख रहा है, वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह ईश्वर हूं जो देखता है। मैं वह ईश्वर हूं जो जानता है। मैं वह ईश्वर हूं जो आप पर नजर रखता है, और मैं इसे अनुत्तरित नहीं रहने दूंगा। मेरा न्याय आ रहा है, मेरी धार्मिकता बढ़ रही है, मेरा हाथ चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको अपने आप को उसके साथ संरेखित करना होगा जो मैं कर रहा हूं। आपको सच्चाई में खड़ा होना चाहिए, आपको बुद्धि में चलना चाहिए। उनके जाल में न फंसें, उनके धोखे में न चलें, उनके झूठ पर विश्वास न करें। वे आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। वे आपको संदेह करने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या प्रकट किया है। वे आपको यह प्रश्न करने, उन चीजों को सुनना जिन्हें आप सुनने के लिए नहीं बने थे। आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जिन्हें आपने एक बार अनदेखा कर दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी समझ को तेज कर रहा हूं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब आपने मुझे नहीं देखा, मैं तब भी वहां था। जब आपने मुझे महसूस नहीं किया, मैं तब भी काम कर रहा था। जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा था, और अब मैं फिर से लड़ रहा हूं। दुश्मन ने एक चाल चली है, लेकिन मैं अपनी चाल चल रहा हूं। दुश्मन ने साजिश रची है, लेकिन मैं उसकी योजना को पलट रहा हूं। दुश्मन ने चोरी की है, लेकिन मैं बहाल कर रहा हूं। न्याय आ रहा है, सच्चाई आ रही है, खुलासा यहां है। और मेरे बच्चे, जब आप इसे देखते हैं तो दूर मत देखो। जब सच्चाई सामने आती है, इसे अनदेखा मत करो। जब सबूत आपके सामने रखे जाते हैं, तो इससे इनकार न करें, क्योंकि अब रेड अलर्ट बज चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। और मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संयोग से नहीं हुआ है कि तुम इन शब्दों से परिचित हो। स्वर्ग ने देखा है कि अंधेरे में क्या किया गया है, और पर्दाफाश होने का समय आ गया है। महादूत माइकल को तुम्हें यह चेतावनी देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध धोखे की योजना बनाई गई है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया है, उनमें से किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर का स्क्रीनशॉट ले लिया है, और बहुत जल्द तुम उनके कार्यों के परिणाम देखोगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि ईश्वरीय न्याय पहले से ही कार्य कर रहा है, और तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। दुश्मन ने चालाक बनने की कोशिश की है, लेकिन सर्वशक्तिमान की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम धार्मिकता से चले हो, और फिर भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पक्ष में ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे षड्यंत्र रचे हैं। तुमने विश्वास के क्षण साझा किए हैं, यह न जानते हुए कि तुम में से एक विश्वासघात की भावना रखता है। लापरवाह होने का तुम्हारा कभी इरादा नहीं था, और फिर भी यह धोखा तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया था। इसकी योजना छाया में उन हाथों द्वारा बनाई गई थी जो खुद को चतुर समझते थे और मानते थे कि वे ईश्वरीय सुरक्षा को मात दे सकते हैं। उन्होंने जो सोचा था उसे पकड़ लिया है। वे आपके खिलाफ होंगे और यह मानेंगे कि आपके हस्ताक्षर का इस्तेमाल आपके खिलाफ करके वे अपने फायदे के लिए घटनाओं में हेरफेर कर सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिस क्षण उन्होंने वह स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने अपना भाग्य स्वयं तय कर लिया, क्योंकि स्वर्ग ने इस लड़ाई का परिणाम पहले ही लिख दिया है। प्रभु ने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को भेजा है कि वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। तुम विचलित नहीं होगे, तुम हिलोगे नहीं। जो बुराई के लिए था वह तुम्हारी भलाई के लिए बदल जाएगा। हालांकि वे मानते हैं कि वे बिना पकड़े जा रहे हैं, उनके द्वारा उठाया गया हर कदम स्वर्ग की अदालतों में दर्ज किया जा रहा है। उनके दिलों का वजन किया जा रहा है और उनके इरादों का न्याय किया जा रहा है। उन्होंने सोचा है कि क्योंकि तुम अनभिज्ञ थे, वे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपके जीवन पर मेरे हाथ को कम करके आंका है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहते हैं, तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। आपको खुद को उस क्षण के लिए तैयार करना। सभी के इरादे नेक नहीं होते। कुछ लोग आपके करीब प्यार से नहीं बल्कि जिज्ञासा से रहे हैं। उन्होंने आपका अध्ययन किया है, आपने एक पल का इंतजार भी किया है, लेकिन उन्होंने आपके चारों ओर दिव्य कवच के होने का हिसाब नहीं लगाया। उन्होंने स्वर्ग से हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की। उन्होंने जो गुप्त रूप से किया है वह छतों से चिल्लाने वाला है। जो आने वाला है उससे मत डरो, क्योंकि तूफान तुम्हारे खिलाफ नहीं उठ रहा है, बल्कि उसके खिलाफ उठ रहा है जिसने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के धोखा दे सकते हैं। उनकी योजनाएं उनके सामने ढह जाएंगी और वे समझ नहीं पाएंगे कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी उनके खिलाफ हो गया। मैं उन लोगों के बीच भ्रम पैदा करूंगा जिन्होंने साजिश रची थी, और वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। जो गठबंधन उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बनाए थे वे टूट जाएंगे, क्योंकि धोखा सत्य के सामने टिक नहीं सकता। जब वे अपना सबूत पेश करेंगे तो वे पाएंगे कि यह पहले से ही शक्तिहीन हो चुका है। जहां वे आपका पतन देखना चाहते हैं, वे इसके बजाय आपका उत्थान देखेंगे। आपको अब सतर्क रहना चाहिए। मेरे द्वारा दिए जा रहे संकेतों को नजरअंदाज न करें। व्यवहार में अचानक परिवर्तन पर ध्यान दें। आपके आसपास के लोगों के बोलने के तरीके पर ध्यान दें। कुछ लोग अचानक घबरा जाएंगे, कुछ लोग आंखों से संपर्क करने से बचते हैं, कुछ लोग दिखावे को बनाए रखने की बहुत कोशिश करते हैं। आप वातावरण में बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा अशांति को पहचान लेगी। क्रोध से उनका सामना न करें, बल्कि बुद्धि से उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे अभी भी अदृश्य हैं, क्योंकि अपने झूठे आत्मविश्वास में वे स्वयं को और भी अधिक उजागर करेंगे। आपको यह लड़ाई अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने योद्धाओं को आपके साथ खड़े होने के लिए भेजा है। महादूत माइकल आपके नेतृत्व में हैं
और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वह खुद को उन्हीं शक्तियों से घिरा हुआ पाएगा जिनका वे विरोध करना चाहते थे। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि एक बड़ा पर्दाफाश होगा। दुश्मन ने सोचा कि वह घटनाओं को अपने पक्ष में बदल सकता है, लेकिन उसने ईश्वरीय हस्तक्षेप की आशा नहीं की थी। जब मैं कदम रखता हूं तो सब कुछ बदल जाता है। जब मैं चलता हूं तो कुछ भी छिपा नहीं रहता है। जिसने धोखे से आपके हस्ताक्षर लिए थे उसे जल्द ही अपने कार्यों के वजन का एहसास होगा। उन्होंने आपके खिलाफ खुद को खड़ा किया है, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने खुद को मेरे खिलाफ कर लिया है, और कौन भगवान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जब सर्वशक्तिमान ने न्याय का फैसला किया है तो कौन जीत सकता है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो और आपको अनजान पकड़ने की कोशिश की। वह असफल रहा है जिसने आपका हस्ताक्षर लिया है। वह उजागर होने वाला है, और जब सच्चाई सामने आएगी तो उनके अपने शब्द उनके खिलाफ गवाही देंगे। जिन लोगों के साथ उन्होंने साजिश रची थी वे उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी झूठे के पतन में नहीं फंसना चाहता है। आने वाले दिनों में आप संकेत देखेंगे, टुकड़े अपनी जगह पर आने लगेंगे। आपकी पीठ पीछे फुसफुसाहट तेज हो जाएगी और अचानक सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप पूरी सच्चाई जान लेंगे तो निराश न हो, अपने दिल को परेशान न होने दें, क्योंकि मैं पहले ही आपसे आगे निकल गया हूं। आपको नुकसान नहीं होगा, आपको शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। इसके बजाय आप इस परिष्कृत, मजबूत और विजयी से उभरेंगे। दुश्मन ने सोचा कि वह जीत गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि मैंने इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही आपकी जीत लिख दी है। आप मेरे चुने हुए हैं और मैं आपको दुष्टों की योजनाओं में उनकी निंदा की। मैं एक न्यायी ईश्वर हूं और मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। अपने उद्धार के लिए आनंद मनाओ, निकट है विश्वास में खड़े रहो। ये जानते हुए कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, अपने दिल को परेशान मत होने दो, क्योंकि लड़ाई पहले से ही शुरू है। जिसने तुम्हारा हस्ताक्षर लिया है वह दिव्य न्याय की शक्ति सीखने वाला है, और तुम मेरे प्रियजन विजय में आगे बढ़ोगे। मजबूत रहो, प्रार्थना में रहो और देखो मैं कैसे उन तरीकों से आगे बढ़ता हूं जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारा रहस्य उद्घाटन का समय यहां है, और कुछ भी सत्य को प्रकाश में आने से नहीं रोक सकता। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह लापरवाह होने का क्षण नहीं है। किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर का स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अब भी वे कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं जिसका उद्देश्य धोखा देना है, नुकसान पहुंचाना है, तुम्हारा विरोध करना है। लेकिन मैं भगवान हूं और मैंने उनकी योजनाओं को देखा है। मैंने बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाते हुए बातचीत सुनी है। मैंने हाथों को वहां चलते देखा है जहां उन्हें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठ बनाने के लिए हेरफेर करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे, अब मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है तुम। ये मेरी आवाज है जो तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रही है। दुश्मन चालाकी से धोखे के बीज बोता है, चीजों को नुकसान रहित बनाता है, तुम्हें विश्वास दिलाता है कि चिंता करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि सतर्क रहो, अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा को मजबूत करो, प्रार्थना में रहो, क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई है वह सफल नहीं होगी। लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए। जिस महिला ने यह किया है वह आपको लंबे समय से देख रही है। उसने आपके तरीकों का अध्ययन किया है, आपके पैटर्न को सीखा है और कार्य करने के क्षण की प्रतीक्षा की है। वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुराती है, दयालु होने का दिखावा करती है, एक दोस्त, एक समर्थक होने का दिखावा करती है। लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या है, उसके दिमाग में धोखे के विचार हैं। वह मानती है कि आप ध्यान नहीं देंगे। आपको संदेह नहीं होगा कि वह किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना आगे बढ़ने में सफल होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने यह सब देखा है। मैंने उसके द्वारा उठाए गए हर कदम को गिना है। मैंने उन वार्तालापों को सुना है जिनके बारे में उसे लगता था कि कोई सुन नहीं सकता। मैं जानता हूं कि उसने क्या किया है, और अब मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। मेरे बच्चे, शांति से रहो। मैं चतुर है कि उसने यह अच्छी तरह से योजना बनाई है कि उसने तुम्हें मात दे दी है, लेकिन उसने मेरा हिसाब नहीं रखा है। वह नहीं समझती है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आंदोलन हो रहा है, अब भी झूठ टूटने लगा है। जिन लोगों को उसने शामिल किया है वे सवाल करने लगे हैं। उनके बीच भ्रम है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया है उसे छुपाया नहीं जा सकता है, कि धोखा इतना बड़ा है कि वे खतरनाक जमीन पर हैं। मेरे बच्चे, जब तुम टुकड़ों को अलग होते हुए देखना शुरू करोगे तो डरो मत। ये मेरा काम है, ये मेरा न्याय है। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे। मेरे बच्चे, एक संदेश, एक फोन कॉल, एक वार्तालाप जहां सच्चाई उजागर होनी शुरू हो जाएगी। तुम अपने आसपास के लोगों में एक बदलाव, एक अचानक परिवर्तन देखोगे।
कुछ अजीब तरह से व्यवहार करेंगे, कुछ खुद को दूर करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको छोटे तरीकों से चेतावनी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन अर्थ से भरे हुए हैं। ध्यान दो मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे नजरअंदाज मत करो। उन्होंने तुम्हारे हस्ताक्षर का उपयोग तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारा है वह मेरे द्वारा सुरक्षित है। कोई जालसाजी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई झूठा दावा जो मैंने तुम्हें दिया है उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तुम्हारा नाम है मेरी सुरक्षा के अंतर्गत। आपका वित्त, आपके संसाधन, आपकी प्रतिष्ठा, यही सब मेरे हाथ में है। वे कोशिश कर सकते हैं लेकिन वे सफल नहीं होंगे। आपको स्वयं से प्रश्न करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जाएगा। वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास करेंगे कि आप गलत हैं, आप कल्पना कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी आत्मा में जो रखा है उस पर विश्वास करें। मेरे बच्चे, उस विवेक पर विश्वास करें जो मैंने आपको दिया है। बेचैनी की भावना, वे क्षण जब कुछ गलत लगता है, वह मैं ही हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। इसे अनदेखा न करें, इसे दरकिनार न करें। न्याय तेजी से आ रहा है, पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। जिस महिला ने सोचा था कि वह आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसे अपने का भार झेलना पड़ेगा। जो लोग उसके साथ खड़े थे वे बिखर जाएंगे। उसे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और वह सच्चाई से इनकार नहीं कर पाएगी। उसने जो नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था वह मेरी शक्ति, मेरी सुरक्षा, मेरे अचूक न्याय का प्रमाण बन जाएगा। चिंता न करें मेरे बच्चे, निश्चिंत रहे मेरा बच्चा। मुझ पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो, बिना रुके प्रार्थना करो, मेरे करीब रहो और देखो कि मैं आपके किसी रिश्तेदार ने आपके और मेरे प्यारे बच्चे के साथ ऐसा किया है। यदि आप फरिश्तों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। फरिश्त कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आ गया है, पर्दा उठ रहा है। सच अब छिपा नहीं है। जो गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह अब छतों से चिल्लाया जा रहा है। जो अंधेरे में ढका हुआ था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। धोखे का समय समाप्त हो गया है, बेनकाब होने का क्षण आ गया है। मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है। मैंने देखा है कि कैसे झूठ फैल गया है। मैंने चालाकी देखी है, मैंने विश्वासघात देखा है। मैंने आपकी पीठ पीछे बोले गए शब्द सुने हैं। मैंने आपके खिलाफ की गई कार्रवाइयों को देखा है जब आप अनजान थे, और अब मैं ये सब खुले में ला रहा हूं। आपके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ ऐसा किया और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आपका अपना खून का एक व्यक्ति जिसे आपसे प्यार करना चाहिए था, कोई जिसे आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, कोई जिसे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपके खिलाफ काम किया है। इसके बजाय उन्होंने गुप्त रूप से साजिश रची है। इसके बजाय उन्होंने देखा है कि आप कैसे पीड़ित हैं और वे चुप रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, वे जानते हैं कि उन्होंने कितना दर्द दिया है, वे जानते हैं कि उन्होंने कितना विनाश किया है, और फिर भी वे जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। पश्चाताप करने के लिए वे अपनी दुष्टता से दूर जाने से इनकार करते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा में इस विश्वासघात का भार महसूस किया है। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। तुम उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करते थे। तुमने ऊर्जा में बदलावों को देखा है। ऐसे क्षण जब उनके शब्द उनके कार्यों से मेल नहीं खाते थे। ऐसे क्षण जब उनकी मुस्कुराहट मजबूर महसूस होती थी। ऐसे क्षण जब उनकी हंसी खोखली लगती थी। ऐसे क्षण जब उनकी दयालुता एक प्रदर्शन की तरह महसूस होती थी। वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। वह मेरी आवाज थी जो तुम्हारे दिल में फुसफुसा रही थी। तुम्हें वह दिखाने की कोशिश कर रही थी जो तुम्हारी आंखों से छिपा था। लेकिन अब चेतावनियों का समय समाप्त हो गया है। अब सूक्ष्म संकेतों का समय बीत चुका है। अब मैं उन्हें पूरी तरह से उजागर कर रहा हूं। तुम इसे देखोगे, तुम इसे सुनोगे, तुम इसे बिना किसी संदेह के जान जाओगे। कोई और सवाल नहीं होगा, कोई और आश्चर्य नहीं होगा, कोई और भ्रम नहीं होगा। मैं आपका नाम, उन्होंने आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने आपके आसपास के लोगों के मन में संदेह के बीज बो दिए हैं। उन्होंने लोगों को आपके खिलाफ कर दिया है। उन्होंने आपके संघर्षों पर हंसा है। उन्होंने आपके दर्द में आनंद पाया है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं नहीं देख रहा हूं। उन्होंने सोचा कि मैं नहीं देख रहा हूं। उन्होंने सोचा कि वे बिना परिणाम के जारी रख सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। मैं न्याय का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं। मैं दुष्टों को सदा फलने फूलने नहीं देता। मैं झूठ को चुनौती दिए बिना खड़े रहने की अनुमति नहीं देता। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कार्रवाई कर रहा हूं। बाजी पलट रही है, सच सामने आ रहा है, और वे आने वाले दिनों में इससे छिप नहीं पाएंगे। आप उनकी पोल खुलते देखेंगे, आप उनकी योजनाओं को बिखरते देखेंगे,
आप उनके झूठ को टूटते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उनका समर्थन गायब हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि जिस शक्ति के बारे में उन्होंने सोचा था कि उनके पास आपके ऊपर है, वह एक भ्रम था, क्योंकि तूफान, लेकिन आप नष्ट नहीं हुए हैं और अब आप उठेंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे। आप उनके बिना, उनके झूठ के बिना, उनके हेर फेर के बिना, उनके नियंत्रण के बिना आगे बढ़ेंगे। वे इसे नकारने का प्रयास करेंगे, वे दोष को दूसरे पर डालने का प्रयास करेंगे, वे आपको सच्चाई जानने के लिए दोषी महसूस कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन धोखा न खाएं। जो मैं दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहें, जो मैंने प्रकट किया है उस पर दृढ़ रहें। उन्हें आपको धोखे के अपने जाल में वापस खींचने न दें। उनके पास सही करने का मौका था, उनके पास पश्चाताप करने का मौका था, उनके पास बदलने का मौका था, लेकिन उन्होंने अंधकार को चुना और अब वे परिणाम भुगतेंगे। मेरे बच्चे, ये एक्सपोजर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये एक्सपोजर आपको मुक्त करने के लिए है, ये एक्सपोजर आपके जीवन से जहर को निकालने के लिए है, ये एक्सपोजर उन जंजीरों को तोड़ने के लिए है जिन्होंने आपको बांध रखा है। क्योंकि मेरे पास आपके लिए बड़ा है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मेरे पास मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। और मैंने बोल दिया है, यही वह क्षण हो जब तुम जाग जाओ, यही वह क्षण हो जब तुम सत्य को देखो, यही वह क्षण हो जब तुम उस स्वतंत्रता में कदम रखो जिसका मैं तुम्हें देने का इंतजार कर रहा था। जंजीरें टूट रही हैं, छल समाप्त हो रहा है, पर्दाफाश हो चुका है, सत्य को अब चुप नहीं कराया जा सकेगा। मेरे बच्चे, साहसपूर्वक चलो, विश्वास के साथ चलो, विजय की ओर चलो। मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। विश्वासघात का समय समाप्त हो चुका है, उपचार का समय शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग ने उस क्षण से तुम्हारी देखभाल की है जब से तुम बनी थी, और आज दिव्य क्षेत्र यह अत्यावश्यक संदेश भेजता है। तुम छाया की घाटियों से गुजरी हो, भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, आशा करते हुए और प्रकाश को थामे हुए हो। उन विश्वासघातों के बावजूद जिसने तुम्हें घेर रखा है, तुम तब मजबूत रही हो जब दूसरे तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे। जब तूफान तुम्हारे विरुद्ध आए, तब तुमने अपना विश्वास बनाए रखा। पर्दा हटाकर उस सत्य को प्रकाश में लाएं जो आपसे बहुत समय से छिपा हुआ था। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। आपके किसी रिश्तेदार ने आपके विरुद्ध कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी यात्रा की दिशा बदल गई है। उन्होंने यह जानबूझकर, बिना किसी पश्चाताप के, अपने कार्यों के भार पर विचार किए बिना किया। वे गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते हुए आगे बढ़े। उनका मानना था कि उनके कर्म कभी प्रकाश में नहीं आएंगे। उन्होंने आपके विरुद्ध तब बोला जब आप उपस्थित नहीं थे। उन्होंने आपके विरुद्ध कलह के बीज बोए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, सच में सामने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने ईर्ष्या को अपने हृदय में रखते हुए आपके सामने झूठ बोला। वे आपके पतन की कामना करते हुए आपकी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया जो आपकी परवाह करता है, लेकिन उनके भीतर अंधकार ने जड़ें जमा ली हैं। उनके कार्य छोटे नहीं थे। उनके कार्यों ने आत्मा में भार वहन किया और अब न्याय उनके सामने खड़ा है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपने सोचा है कि कुछ दरवाजे खुलने में धीमे क्यों रहे हैं। आपने अदृश्य प्रतिरोध का भार महसूस किया है। अदृश्य शक्तियां आपके विरुद्ध दबाव डाल रही हैं। अस्पष्ट आपके मार्ग में जो लड़ाइयां खड़ी हुई हैं, ये संयोग से नहीं है। उनके कार्यों के परिणाम आत्मा में हुए हैं और उन परिणामों ने आपके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित किया है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अंधकार का कोई भी कार्य सर्वशक्तिमान की इच्छा के विरुद्ध नहीं टिक सकता। दुश्मन की कोई भी योजना उस दिव्य न्याय का सामना नहीं कर सकती जिसे अब गति दी जा रही है। मैं सत्य की तलवार के साथ आया हूं और मैं आपको बताता हूं कि उनके कार्य नष्ट हो रहे हैं। उन्होंने जो धोखे की नींव बनाई थी वह उनके नीचे ढह रही है। उन्होंने आपके खिलाफ जो शब्द बोले थे वे उन पर लौट रहे हैं। उन्होंने जो षड्यंत्र रचे थे वे दिव्य न्याय के भार के नीचे ढह रहे हैं। उन्होंने अंधेरे में जो किया वह अब प्रकाश में उजागर हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे उत्तरदायित्व से बच सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च की आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता। परेशान न हो मेरे प्रिय, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह नुकसान को आपकी भलाई में बदला जा रहा है। जो आपसे चुराया गया था उसे वापस किया जा रहा है। जो जाल उन्होंने आपके लिए बिछाए थे वही उन्हें बांधने वाले जाल बन जाएंगे। न्याय निर्धारित है और स्वर्ग ने फैसला सुनाया है कि उनके कर्म अब छिपे नहीं रहेंगे। उनके अपने शब्द उनके खिलाफ गवाही देंगे। उनके अपने कार्य ही उनका नाश करेंगे। उन्हें अपने विकल्पों का भार सहना होगा और वे जानेंगे कि वे उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए हैं जो सर्वशक्तिमान द्वारा संरक्षित है।
मेरे प्रिय, आपको कुछ समझना चाहिए। यह रहस्य उद्घाटन आपके भीतर घृणा पैदा करने के लिए नहीं दिया गया है। यह इसलिए नहीं दिया गया है कि आप प्रतिशोध लें। यह इसलिए दिया गया है ताकि आप बुद्धि से चलें, ताकि आप अब और धोखा न खाएं, ताकि आप अब और सुअरों के सामने मोती न फेंकें, ताकि आप उन जालों से ऊपर उठ सकें जो आपके सामने बिछाए गए थे। अब आपको अपने कदम सावधानी से चुनने चाहिए। अब आपको विवेक के साथ चलना चाहिए। जो लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं वे सभी अपने दिल में प्यार नहीं रखते। जो आपको गले लगाते हैं वे सभी आपको समृद्ध होते देखना नहीं चाहते। यह जागृति का क्षण है। यह वह क्षण है जब आपको उच्च समझ में कदम रखना चाहिए, जहां आपको अब और अंधेपन में काम नहीं करना चाहिए, जहां आपको अवश्य करना चाहिए अपने आप को दिव्य ज्ञान के साथ संरेखित करें। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो गया है। जो अंधेरे में किया गया था वह अब प्रकाश में लाया गया है। और अब आपको यह तय करना होगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। उनके कार्यों को अपने दिल में जहर न डालने दें। उनके विश्वासघात को आपको कड़वा न बनाने दें। इसके बजाय संत इस आश्वासन में खड़े रहें कि आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं कि स्वर्ग आपके लिए लड़ता है। इस ज्ञान में खड़े रहें कि सर्वोच्च ने सब कुछ देखा है और न्याय पहले से ही आपकी ओर से आगे बढ़ रहा है। आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्य आदेश पहले से ही निर्धारित है। उन्होंने जो किया है उसके लिए वे जवाब देंगे। वे अपने विकल्पों का भार झेलेंगे, लेकिन आप मेरे प्रिय उठेंगे। इस रहस्य उद्घाटन को आपको हिलाने न दें, इसे आपको तोड़ने न दें। इसके बजाय इसे आपको सशक्त बनाने दें। इसे वह क्षण होने दें जब आप पूरी तरह से अपने भाग्य में कदम रखते हैं। यह तुम्हारा संदेश है, यह तुम्हारा रहस्य उद्घाटन है। इसे अपने दिल में ले लो, इसे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो, इसे तुम्हें मजबूत करने दो और यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है। सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए लड़ता है और कुछ भी, बिल्कुल भी तुम्हारे खिलाफ प्रबल नहीं होगा। न्याय का समय आ गया है। सत्य प्रकट हो गया है। प्रकाश की जीत हुई है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्यक है। एक विश्वासघात हुआ है जिसने तुम्हारी आत्मा को घायल किया है, एक जिसने भ्रम पैदा किया है, एक जिसने तुम्हारी नींव को हिलाने की कोशिश की है। तुमने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। तुमने महसूस किया है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं। तुमने सवाल किया है कि क्यों कुछ रिश्ते तनावपूर्ण महसूस होते हैं, क्यों कुछ लोग खुद को दूर कर लेते हैं, अप्रत्याशित बाधाएं क्यों सामने आई हैं। मेरे बच्चे, मैंने वह देखा है जो तुमने नहीं देखा। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे कही गई बातें सुनी हैं। धोखे से भरी बातचीत, झूठी दयालुता में लिपटे छिपे इरादे। यह विश्वासघात किसी अजनबी से नहीं आया मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ही घर के भीतर से आया है। पर्दा और अंधेरे में जो किया गया है उसे प्रकाश में लाया जाएगा। आप सोच रहे थे कि आपके आशीर्वाद में देरी क्यों लग रही है, क्यों कुछ अवसर आपकी उंगलियों से फिसल गए, क्यों आपकी योजनाएं बाधित हो गईं। मेरे बच्चे, यह कोई दुर्घटना नहीं है। हस्तक्षेप किया गया है। एक अदृश्य हाथ आपके खिलाफ काम कर रहा है। पर्दे के पीछे से आपकी प्रगति में बाधा डालने के लिए टुकड़े ले जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि उनका समय पूरा हो गया है। मैं कदम उठा रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। जो मुड़ गया था मैं बहाल कर रहा हूं। जो ले लिया गया था मैं आपके चारों ओर लगाए गए जंजीरों को काट रहा हूं। आपकी जानकारी के बिना डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने आपको अधिक नुकसान से बचाया है। मैंने उनकी पूरी योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। तुम्हें गिरना था लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें चुप रहना था लेकिन मैंने तुम्हें ताकत दी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं महसूस किया कि तुम किसके हो। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। कोई विश्वासघात, कोई धोखा नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, अपने अपराध को अनावश्यक दयालुता से ढकना, ऐसा दिखावा करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन आप इसे देखेंगे। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, आपकी समझ को तेज कर रहा हूं, आपको सत्य की ओर ले जा रहा हूं। संकेतों को नजरअंदाज न करें। सत्य के सामने आने पर असुविधा के क्षण होंगे। आपको गुस्सा आ सकता है, आपको निराशा हो सकती है, आपको उस व्यक्ति के लिए दुख भी हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया है। लेकिन इन भावनाओं को अपने दिल में जड़ न जमाने दें, उन्हें मेरे पास छोड़ दें। मैं ही हूं जो न्याय लागू करता हूं। मैं ही हूं जो पुनर्स्थापित करता हूं। मैं ही हूं जो बुराई को अच्छाई में बदल देता है। जिससे वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग करूंगा। मेरे बच्चे, एक बातचीत आ रही है। आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसकी पुष्टि करेंगे। आप एक अप्रत्याशित स्रोत से सत्य सुनेंगे
कोई जो कभी चुप था वह बोलेगा, कोई जिसने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अंत में वह प्रकट करेगा जो वे जानते हैं। और जब आप इसे सुनेंगे तो आप इस संदेश को याद रखेंगे। तुम पर जो बोझ अनुचित रूप से डाला गया है वह हट जाएगा। और जो लोग सोचते थे कि वे ऊपरी हाथ हैं, वे देखेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए लड़ता हूं। अपने आप को एक बदलाव के लिए तैयार करो। तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा। तुम्हारे खिलाफ बोले गए झूठ को नष्ट कर दिया जाएगा। जो आशीर्वाद अवरुद्ध हो गए थे वे आपके पास आएंगे। तुम इससे ऊपर उठोगे और कोई भी यह नहीं रोक पाएगा कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। बिना रुके प्रार्थना करो, मेरे करीब रहो, क्योंकि मैं तुम्हें इस डर के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुलासा शुरू हो गया है, सच्चाई सामने आ रही है और तुम मेरे बच्चे विजय, पुनर्स्थापना और अडिग शांति के एक नए मौसम में चलोगे। इसे जल्दी ही बाहर निकालो, क्योंकि एक महिला है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक दिव्य चेतावनी है जो सीधे तुम्हें भेजी गई है और समय निकला जा रहा है। दुश्मन ने धोखे की आड़ में छिपकर गुप्त षड्यंत्र रचा है, लेकिन अब पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। एक महिला है, एक महिला जिसका दिल अंधकार से भर गया है, एक महिला जो गुप्त रूप से आपके खिलाफ काम कर रही है। उसने आपके घर में कुछ रखा है, कुछ शापित, कुछ ऐसा जो आपको नष्ट करने के लिए बनाया गया है। एक काला जादू का पत्थर, बुराई से भरी एक वस्तु आपके पास छिपाई गई है और इसका उद्देश्य बर्बादी से कम नहीं है। इसे जल्दी ही बाहर निकालो, अन्यथा परिणाम असहनीय होंगे। स्वर्ग चिल्ला रहा है और मैं भगवान तुम्हारा। भगवान आपके वातावरण को विषाक्त कर रहा है, यह आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, यह आपकी ताकत को खत्म कर रहा है, यह आपके आशीर्वाद को रोक रहा है। आप बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं जो बेमतलब हैं। आपके लिए खुलने वाले दरवाजे बंद रह गए हैं। आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं। आपकी सफलता में देरी हुई है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। अब हस्तक्षेप का स्रोत उजागर हो रहा है। यह महिला वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। उसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दयालुता के शब्द बोले हैं, ऐसा अभिनय किया है जैसे कि वह आपकी परवाह करती है, लेकिन उसका दिल ईर्ष्या से भस्म हो गया है। उसकी आत्मा ईर्ष्या से भर गई है। वह आपको देख रही है, आपका अध्ययन कर रही है, उस पल का इंतजार कर रही है। और जब उसने आपको उठते देखा, जब उसने आप पर मेरी कृपा देखी, जब उसने देखा कि मैं आपको एक उच्च स्थान पर उठा रहा हूं, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह अंधेरे शक्तियों की ओर मुड़ गई। उसने दुष्ट आत्माओं की तलाश की। उसने आपके आसपास काला जादू का पत्थर रख दिया, यह सोचकर कि यह किसी का ध्यान नहीं जाएगा, यह सोचकर कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अंधे नहीं हो। तुम दुश्मन के उपकरणों से अनजान नहीं हो। तुम मेरी आत्मा से आच्छादित हो। तुम मेरे स्वर्गदूतों द्वारा परिरक्षित हो और अब समय कार्य करने आया है। तुम्हें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें इसे तुरंत हटाना चाहिए। यह नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है, इसमें देरी करने वाली बात नहीं है। हर सेकंड जब शापित वस्तु तुम्हारे पास रहती है, यह तुम्हारे खिलाफ काम करना जारी रखती है। यह विनाश का जाल बुनती रहती है। यह तुम्हारे जीवन पर मेरे आशीर्वाद को बाधित करना जारी रखती है। इससे जुड़ी आत्माएं झूठ बोल रही हैं, भ्रम पैदा कर रही हैं, संघर्ष को भड़का रही है। क्या तुमने अपने आसपास हो रही अजीब घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया है? क्या तुमने अचानक हुए बदलावों को नहीं देखा है जो समझ से परे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पर हमला हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अदृश्य लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। महादूत माइकल को भेजा गया है। स्वर्गीय सेनाएं तुम्हें घेर रही हैं। वे तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा करना होगा। तुम्हें खोजना होगा, तुम्हें इसे ढूंढना होगा, तुम्हें इसे हटाना होगा। ध्यान से देखो, इसे किसी कोने में, किसी चीज के अंदर, किसी छिपी जगह पर रखा गया है। दुश्मन चालाक है, दुश्मन धोखेबाज है, लेकिन मेरी बुद्धि अधिक है, मेरी शक्ति सर्वोच्च है और मैं अब तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। मैं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं जहां यह है। जब तुम इसके निकट होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम अपनी आत्मा में बदलाव महसूस करोगे, वातावरण में भारीपन को महसूस करेंगे। इसी तरह से आपको पता चलेगा। और एक बार जब आप इसे पा लेंगे, मेरे बच्चे, इसे नंगे हाथों से मत छुओ, इसे मत रखो, संकोच मत करो। इसे बाहर ले जाओ, इसे तोड़ दो, इसे जला दो, अपने घर में तेल लगाओ, मेरा नाम बोलो,
मेरी शक्ति को बुलाओ, अपने स्थान को शुद्ध करो, और जैसे ही आप ऐसा करोगे जंजीरें टूट जाएंगी, भारीपन हट जाएगा, उत्पीड़न बिखर जाएगा, हमले बंद हो जाएंगे और मेरे आशीर्वाद जो इतने लंबे समय से विलंबित थे एक बार फिर से बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह चौंकाने वाला है, मुझे पता है कि यह सुनना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें डराने के लिए चीजें प्रकट नहीं करता, मैं तुम्हें तैयार करने के लिए उन्हें प्रकट करता हूं। तुम्हें चुना गया है, तुम मेरी महिमा से चिह्नित हो, और इसी वजह से दुश्मन ने तुम्हें रोकने की हर कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसका समय पूरा हो गया है, उसकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। झंडे पैटर्न पर ध्यान दें, अपने आसपास कौन अजीब तरह से काम कर रहा है इस पर ध्यान दें, बोले गए शब्दों पर ध्यान दें, पीछे छोड़े गए छोटे सुराग सच्चाई तुम्हारे सामने है। और जब पर्दाफाश होता है, मेरे बच्चे, डरो मत, भागो मत, दृढ़ रहो। देखो मैं तुम्हारे दुश्मनों से कैसे निपटता हूं, देखो मैं उनकी योजनाओं को उनके ही सिर पर पलट देता हूं, देखो मैं उन्हें उनके ही जाल में ठोकर खिलाता हूं। जिस स्त्री ने सोचा था कि वह तुम्हें नष्ट कर सकती है, वही गिरेगी। उसने तुम्हारे लिए जो श्राप भेजे थे वे वापस उसके पास आएंगे। जिस अंधकार को उसने बुलाया था वह उसे भस्म कर देगा। क्योंकि मैं एक न्यायी ईश्वर हूं, मैं एक धर्मी न्यायाधीश हूं, और मैं अपने बच्चों को बिना परिणाम के नुकसान नहीं पहुंचाने देता। अब समय है, अब वह क्षण है, अब और इंतजार नहीं है, अब और देरी नहीं है। मेरे बच्चे, कार्रवाई करो, खोजो, इसे ढूंढो, इसे हटाओ, इसे नष्ट करो, और तीव्र रहा है, लेकिन जीत यहां है। दुश्मन ने सोचा कि वह जीत गया है, लेकिन वह गलत था। तुम मेरे हो, तुम मेरे खून से सने हो, और कुछ भी, कोई हथियार, कोई अभिशाप, कोई दुष्ट योजना कभी भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। अब जाओ, आगे बढ़ो, कार्य करो। अब समय है, तुम्हें चेतावनी दी गई है, तुम्हें तैयार किया गया है, और तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो। पर्दाफाश शुरू हो गया है, जीत तुम्हारी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यह कोई संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह संयोग से नहीं है कि तुम यहां इन शब्दों को पढ़ रहे हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारा दिल इस क्षण का भार महसूस करता है जो तुम्हारी आत्मा पर दबाव डाल रहा है। यह एक साधारण दिन नहीं है, और यह साधारण शब्द नहीं है। यह संदेश एक चेतावनी है, एक रहस्य उद्घाटन है, और कार्रवाई का आह्वान है। मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि समय का महत्व है, क्योंकि तुम देरी करने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि ऐसी ताकतें तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं जिनसे तुम्हें अवगत होना चाहिए और तुम्हें तेजी से कार्य करना चाहिए। मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, दुश्मन छाया में काम कर रहा है, झूठ गढ़ रहा है, जाल बिछा रहा है, उन जगहों पर धोखे बुन रहा है जिनकी तुम कम से कम उम्मीद करोगे। उसके इरादों पर शक नहीं होगा, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैं देखता हूं कि क्या छिपा हुआ है, मैं देखता हूं कि सतह के नीचे क्या दफन है। मैं वह काला पत्थर देखता हूं जिसे उसने आपके पास रखा है, शापित वस्तु जो विनाश का कार्य करती है, एक वस्तु जो कभी भी आपकी उपस्थिति में नहीं होनी चाहिए थी। उसने यह गलती से नहीं किया है, केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि जानबूझकर इरादे से। उसने आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वादों को बाधित करने के लिए हेरफेर करने की कोशिश की है। उसने खुद को उन ताकतों के साथ जोड़ लिया है जो प्रकाश की नहीं है, और उसने एक ऐसा रास्ता चुना है जो मेरी इच्छा का विरोध करता है। और यद्यपि वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुराती है, यद्यपि वह ऐसे शब्द बोलती है जो दयालु लगते हैं, उसका दिल आपके खिलाफ है। दुश्मन ने अपने हाथों का इस्तेमाल एक पौधा लगाने के लिए किया है, लेकिन आज मैं इसे आपको बता रहा हूं ताकि आप इसे जड़ से उखाड़ने से पहले हटा सकें। इससे पहले कि यह आपके आसपास के वातावरण को संक्रमित कर दे, आपको जल्दी से कार्य करना चाहिए। यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है। यह एक और दिन के लिए अलग रखने मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम्हें विवेकशील होना होगा। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे तुम्हें गंभीरता से लेना होगा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना होगा। अपने आसपास की खोज करो, ध्यान से देखो, उन चीजों पर ध्यान दो जो अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे स्थान पर प्रकट हुई हैं, जो जगह से बाहर लगती है, उन्हें देखो। जो जगह से बाहर है उसके लिए, जो जगह से बाहर है उसके दिखावे से धोखा मत खाओ, क्योंकि यह छोटा लग सकता है, यह महत्वहीन लग सकता है, लेकिन जिसे अंधेरे में रखा गया है वह हमेशा विनाश का एजेंडा लेकर आता है। उस वस्तु के बारे में जो कहा गया है, जो उसे सौंपा गया है, वह तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं, मेरे बच्चे, डरो मत, अपने दिल को आतंकित मत होने दो, चिंता को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो।
दुश्मन को इससे ज्यादा कुछ नहीं पसंद होगा कि वह तुम्हें शक्तिहीन महसूस कराए, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तुम्हें मेरी शक्ति पर सवाल उठाने पर मजबूर करे। लेकिन मैं महान हूं, मैं सभी चीजों से ऊपर हूं, और जब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं तो यह अपने दिल में रहो। मेरी शक्ति अंधकार की किसी भी ताकत से अधिक है, और मेरा प्रकाश दुश्मन के हर छिपे हुए काम को बाहर निकाल देगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। जिस महिला ने यह किया है उसने अपना पक्ष चुना है, उसने अपना निर्णय ले लिया है। तुम्हें गुस्से से उसका सामना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शब्दों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदला मेरा है और मैं चुकाऊंगा। लेकिन तुम्हें खुद को दूर रखना चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें यह पहचानना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं वे सभी तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ को बाधा के रूप में, विचलित करने वाले या विनाश के बर्तन के रूप में रखा गया है, लेकिन मैंने इसे अब उजागर कर दिया है ताकि तुम समझदारी से आगे बढ़ सको, ताकि तुम अनजान न पकड़े जाओ, ताकि तुम स्वतंत्रता में चल सको, न कि बंधन में। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। इसे मजाक के रूप में न लें, इसे अतिशयोक्ति के रूप में खारिज न करें। निर्भीकता से वचन बोलो, अपने आप को उन लोगों के साथ घेरो जो सच्चाई पर चलते हैं, और अपने आप को उन लोगों के साथ उलझने मत दो जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम मेरे हो, तुम चुने गए हो, तुम ढके हुए हो और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा करना होगा। जो नहीं होना चाहिए उसे हटा दो, जो गुप्त में रखा गया है उसे बाहर निकालो। मैंने तुम्हें जो स्वतंत्रता दी है उसमें चलो, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम पर नजर रख रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब जाओ मेरे बच्चे और वह करो जो करना चाहिए। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि वह समय आ गया है जो छाया में छिपा हुआ है उसे प्रकट करने का तुम्हारे पास कुछ रखा गया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भले के लिए नहीं था। एक महिला जो गुप्त रूप से घूम रही है, उसने एक शापित वस्तु, एक काला जादू का पत्थर तुम्हारे आसपास रख दिया है। वह मानती है कि तुम इसे नहीं पाओगे, वह मानती है कि उसके अंधेरे काम तुम्हारे खिलाफ सफल होंगे, लेकिन वह नहीं जानती गुप्त रूप से कहे गए शब्द, और मैंने उसे आप पर नुकसान पहुंचाने के लिए अंधेरे की शक्तियों की तलाश करते देखा है। वह सोचती है कि इस शापित वस्तु को आपके पास रखकर वह आपके भाग्य को नियंत्रित कर सकती है, आपके मन में भ्रम ला सकती है और उन आशीर्वादों में देरी कर सकती है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। लेकिन उसने एक गंभीर गलती की है, उसने सर्वशक्तिमान की शक्ति को कम करके आंका है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए मेरे बच्चे। तुमने अजीब घटनाओं, असामान्य देरी, अपनी आत्मा में अस्पष्टीकृत भारीपन को देखा है। तुमने गहरी थकावट, भ्रम और भावनात्मक उथल पुथल के क्षणों को महसूस किया है जो कहीं से भी आते हैं। ये संयोग नहीं है, ये दुश्मन के संकेत हैं जो आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। जहां मेरा प्रकाश रहता है वहां अंधेरे की शक्तियां प्रबल नहीं हो सकती। मैं अब आपको निर्देश दे रहा हूं, अपने आसपास की खोज करें। आपके घर में, आपके कार्यस्थल में ऐसी जगह पर कुछ रखा गया है जहां आप अक्सर जाते हैं। इसे सावधानी से छिपाया गया था, लेकिन यह अधिक समय तक छिपा नहीं रहेगा। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं आपको कार्रवाई करने के लिए। अपने पास कुछ भी ऐसा न रखें जो मेरा न हो। अंधेरे की ऊर्जा ले जाने वाली वस्तुओं का मनोरंजन न करें। इसे हटा दें, इसे नष्ट कर दें और प्रार्थना के साथ अपने स्थान को शुद्ध करें। मेरा नाम पुकारें और मैं हर उस ताकत को बाहर निकाल दूंगा जिसने आपके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की है। अंधेरे की शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं अल्फा और ओमेगा, महान हूं। मैं वह हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी की आज्ञा देता हूं। कोई जादू नहीं, कोई अभिशाप नहीं, कोई बुरी युक्ति मेरे अधिकार के खिलाफ नहीं टिक सकती। इस महिला ने पहले भी प्रयास किया है, यह उसका पहला प्रयास नहीं है। वह आपको ईर्ष्या करते हुए देख रही है, आपके खिलाफ बोल रही है। उसने आपको गिरते देखने के तरीके खोजे हैं, लेकिन हर बार मैंने उसके प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया। हर बार मैंने आपको बचा लिया है। वह नहीं जानती कि आपके खिलाफ आकर वह मेरे खिलाफ आ गई है, और अब उसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। मैं उसके कर्मों को उजागर कर रहा हूं। यह अधिक मजबूत, समझदार और अछूत है। आपके सामने रखा गया हर जाल ध्वस्त हो जाएगा। हर बुरी मंशा उलटी पड़ेगी जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। वे मेरी शक्ति को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आप मेरे हैं। मुझे चाहिए कि आप मेरे करीब रहें। डर को अपने दिल पर हावी न होने दें, चिंता को अपने दिमाग में न भरने दें।
आप मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हैं। मैं आपको अपने प्रकाश से घेर रहा हूं। मेरे स्वर्गदूतों को आपका प्रभार दिया गया है। वे आपके मार्ग की रक्षा करने वाले योद्धाओं के रूप में खड़े हैं। कोई बुराई आपके निकट नहीं आएगी, कोई नुकसान आप पर नहीं पहुंचेगा। मेरे बच्चे से प्रार्थना करें, मेरा नाम बोलो, अपने जीवन पर मेरा वचन घोषित करें। आप विजयी हैं, दुश्मन हार गया है। हर जंजीर जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश की थी टूट रही है। उन्होंने आपके खिलाफ जो भी हमला किया वह ध्वस्त हो रहा है। आप स्वतंत्रता में कदम रख रहे हैं, स्पष्टता में, दिव्य सुरक्षा में, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। आने वाले दिन रहस्योद्घाटन से भरे होंगे। आप कई चीजों के बारे में सच्चाई देखेंगे। बिखरना जो लोग आपको नीचे लाना चाहते थे, वे आपकी उन्नति के गवाह बनने वाले हैं। लड़ाई खत्म हो गई है और आप जीत गए हैं। दृढ़ रहो, विश्वास में चलो और जानो कि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान और चिरस्थायी, मैं आपके गौरवशाली सिंहासन के समक्ष आता हूं। आपके असीम प्रेम की शरण मांगता हूं। आप मेरी ताकत, मेरी ढाल और मेरी मुक्ति है। आप अकेले ही सभी सत्य, सारी शक्ति और सारी धार्मिकता के स्रोत हैं। पिता यीशु मसीह के नाम पर, आपके इकलौते पुत्र, मैं अपने जीवन, मेरे घर और अपनी आत्मा पर आपकी दिव्य सुरक्षा की याचना करता हूं। मुझे यीशु के पवित्र लहू से ढक दो। वह लहू जो हर जंजीर को तोड़ देता है, वह लहू जो हर अभिशाप को निष्फल कर देता है और अंधकार के हर काम को नष्ट कर देता है। आपने अपने वचन में कहा है, आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हे प्रभु, मैं इस वादे पर दृढ़ हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर कोई बुराई नहीं आएगी। मेरे जीवन में कोई दुष्ट योजना जड़ नहीं जमाएगी, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं, मेरा मजबूत किला, मेरे उद्धार की चट्टान। पिता, यदि मेरे मार्ग में कोई छिपा हुआ अंधकार रखा गया है, यदि मेरे विरुद्ध कोई अपवित्र वस्तु रखी गई है, तो उसे अपनी पवित्र अग्नि से अभी उजागर करें। मसीह का प्रकाश हर छाया पर चमकने दें। दुश्मन के हर छिपे हुए काम को उजागर और नष्ट कर दें। सर्वोच्च के शक्तिशाली महादूत माइकल योद्धा अपनी ज्वलंत तलवार के साथ मेरे बगल में खड़े हैं। उत्पीड़न की हर जंजीर को काट दें, धोखे के हर गढ़ को तोड़ दें और हर आत्मा को दूर भगा दें जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उठती है। प्रभु यीशु मेरे उद्धारक, मैं आप पर भरोसा करता हूं। आपने दुनिया को जीत लिया है और आपके माध्यम से मैं भी जीतूंगा। कोई डर मेरे दिल को न जकड़े, कोई चिंता मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं समझता हूं आपकी जरूरतें, आपके संघर्ष। आपकी खामोशी प्रार्थना करते समय न तो डरो और न ही चिंतित हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं उससे निराश या भयभीत हो जाता हूं। तुम्हारे जीवन से मैं जो कुछ भी हटाता हूं या ले जाऊं, आपके लिए है अच्छा। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहा हूं उन्हें जानता हूं, शांति प्रावधान को आशीर्वाद देने की योजना और आपको एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए समृद्धि, ताकि आज आपको शांति मिले। आपकी आत्मा कि केवल इस पर विश्वास शक्तिशाली शब्द दे सकते हैं। आप इन पूर्ण संदेशों को सुने, सभी को त्याग दें। विकर्षण और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष। आपकी सभी परियोजनाओं और स्थितियों में आपका सामना बोझ से मुक्त होना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या डर है आपका इंतजार कर रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां हैं, जा रहे हैं। आपको ताज पहनाया जाएगा। विजय मेरी आशीषें तुम्हें घेरे रहेंगी। आप असफलता की ओर नहीं चलते हैं, आप सीधे सफलता की ओर अग्रसर, और ये आपको हर दिन इसी तरह दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। दृढ़ता और अपनी पूरी ताकत के साथ। ताकत के लिए कई लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ ही चुना हुआ और तुम्हें मैंने दिया है बुलाए जाने का विशेषाधिकार और आशीर्वाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वादे करें, गंभीरता से लें और अपने तरीके से व्यवहार करना शुरू करें। दैनिक जीवन एक राजकुमार की तरह, एक राजकुमारी की तरह, विश्वास के साथ अधिकार, लेकिन विनम्रता के साथ भी, और नम्रता। मैं तुम्हें एक स्तर पर रख रहा हूं, आशीर्वाद और महत्व, लेकिन मत देना, यह आपके सिर तक पहुंच जाता है, अपने दिल की रक्षा करता है, और आत्मा मेरी सेना तुम्हें घेरे हुए है। यहां तक कि ऐसे क्षण जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं या अभिभूत, मैं तुम्हें अपने करीब पकड़ रहा हूं, तुम्हें अपने अनंत में लपेटता हुआ बाहें छोड़ देती हैं। उन चिंताओं को जो बोझिल हैं, तुम नीचे जाओ और मेरे में आराम करो। आपकी उपस्थिति कभी भी नहीं थी। ये बोझ उठाओ, अकेले में अपने आप की कल्पना करो। पूर्ण शांति के एक स्थान को अपनाएं जहां आपके हृदय को शांति मिलती है और आपकी आत्मा को यहां खुलकर सांस लेता हूं। कोई डर नहीं है,
केवल मेरे प्यार पर ही संदेह है जो तुम्हारे इर्द गिर्द है। स्थिर और अविचल हो, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। अपनी सारी खुशियों और दुखों के साथ आशाएं और भय मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगा। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं, तुम्हें मेरी उपस्थिति से भर दूं। प्यार और सच्चाई के शब्दों को फुसफुसाने के लिए अपने दिल से अपने जीवन में मेरे लिए जगह बनाओ। एक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक स्रोत के रूप में। जीवन में शक्ति और खुशी प्रत्येक दिन एक ले लो। मुझे खोजने का क्षण यह जरूरी नहीं है जटिल। बस मुझसे बोलो, सुनो, बैठो चुपचाप मेरे उपस्थिति। जब आप मुझे अपने अंदर आमंत्रित करते हैं, उस दिन तुम देखोगे कि मेरी शांति कैसे बदल जाती है। अपनी चिंता को अपनी कमजोरी पर भरोसा करें, अपनी शक्ति को और अपने संदेहों को। विश्वास, मैं आप में प्रसन्न हूं और मैं आपके लिए तरसता हूं। तुम्हें मेरी पूर्णता का अनुभव हो। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे, उतना ही अधिक प्यार करोगे। मेरी आवाज पहचान कर तुम्हें मार्गदर्शन देगी, आपको आश्वस्त करते हुए, याद दिलाते हुए कि आप कभी नहीं अकेले। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिना शर्त है, माप से परे, मानव से परे। ये समझना कि कुछ भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मेरे प्यार से नहीं, तुम्हारी गलतियों से नहीं, तुम्हारा संदेह भी अतीत नहीं, मेरे पास। आपके लिए योजनाएं हैं, आशा और भविष्य जो पहले कभी नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक महान। आप अभी मेरी टाइमिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तरीकों से काम करना जो आप अभी तक नहीं कर सकते। समझें, धैर्य रखें, आशा पर कायम रहें। जो वादा मैंने किया है वो मैं करूंगा। इंतजार का कोई भी मौसम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मैं इसका उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए कर रहा हूं, आपको अपने करीब लाने के लिए तैयार करें। मुझे तो सांस लो, आराम करो, मेरा प्यार हर जगह भर दो।